रतन टाटा भारत के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति, परोपकारी और उद्यमी हैं, जिन्होंने न केवल भारतीय उद्योग जगत में बल्कि वैश्विक मंच पर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष और टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं। रतन टाटा योगदान भारतीय गति समाज और परोपकार के क्षेत्र में अद्वितीय है। वे न केवल अपने व्यापारिक योगदान के लिए बल्कि अपने समाज सेवा और नैतिक पितृत्व के लिए भी जाने जाते हैं। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि रतन टाटा ने किस तरह से भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रत्न टाटा का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1987 को मुंबई में हुआ था। उनका जन्म टाटा परिवार में हुआ, जो पहले से ही भारतीय उद्योग जगत में एक प्रतिष्ठित नाम था। वे नवल टाटा के पुत्र हैं, जो जमशेदजी टाटा के दत्तक पुत्र थे। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। टाटा समूह में भूमिका और नेतृत्व। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा समूह में एक साधारण कर्मचारी के रूप में की। उन्होंने 1961 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया और यहां से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। टाटा समूह उस समय पहले से ही भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह था, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में इसने नए आयाम छुए। और 1990 में जब रतन टाटा ने टाटा समूह की कमान संभाली, उस समय समूह विभिन्न उद्योगों में फैला हुआ था, लेकिन इसके संचालन में एक ठोस संरचना का अभाव था। उन्होंने टाटा समूह के विभिन्न कारोबारों में सुधार की दिशा में कदम उठाए और इसे एक एकीकृत और संगठित कंपनी के रूप में विकसित किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल अपने व्यापारिक विस्तार पर ध्यान दिया, बल्कि नैतिकता, पारदर्शिता और दीर्घकालिक सामाजिक लाभ को भी प्राथमिकता दी। उनकी रणनीतियों के कारण टाटा समूह ने वैश्विक बाजारों में अपनी पहचान बनाई और कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया। रतन टाटा ने भारतीय व्यापार को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिनमें सबसे प्रमुख था कोरस स्टील और जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण। 2007 में टाटा स्टील ने ब्रिटिश नीदरलैंड की स्टील कंपनी कोरस ग्रुप का अधिग्रहण किया, जो उस समय भारतीय कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। इस अधिग्रहण ने टाटा स्टील को विश्व की प्रमुख स्टील निर्माताओं में से एक बना दिया। यह अधिग्रहण भारत के उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि इसने भारतीय कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को साबित किया। इसके बाद 2008 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यह अधिग्रहण टाटा समूह के लिए एक और बड़ी सफलता थी, जिसने उन्हें वैश्विक ऑटोमोटिव बाजार में मजबूती से स्थापित किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने इन ब्रांडों का सफलतापूर्वक संचालन किया और इन्हें पुनर्जीवित किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य था आम आदमी को वहन योग्य दाम में कार उपलब्ध करा। टाटा नैनो का सपना रतन टाटा का व्यक्तिगत मिशन था। उन्होंने इसे लाखों भारतीय परिवारों की रेल कार का सपना पूरा करने का एक साधन बताया। हालांकि टाटा नैनो वाणिज्यिक रूप से बहुत सफल नहीं रही, लेकिन यह पहल भारत को ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हुई। इसने दिखाया कि कैसे भारत में कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद विकसित किए जा सकते हैं। यह रतन टाटा के उस दृष्टिकोण का हिस्सा था, जिसमें वे हमेशा नवाचार और नई सोच को प्रोत्साहित करते थे। समाज सेवा और परोपकार। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल व्यावसायिक क्षेत्र में बल्कि समाज सेवा और परोपकार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। टाटा ट्रस्ट, जिसके वे अध्यक्ष हैं, जदयुजी भारत के सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक है। टाटा ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और अनुसंधान के क्षेत्रों में समाज की सेवा करना है। रतन टाटा ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए
कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का समर्थन किया है। उन्होंने भारत के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए कई अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को दान देना और भारत में छात्रों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना शामिल है। उन्होंने टाटा मेमोरियल सेंटर को भी मजबूत किया, जो कैंसर के इलाज के लिए भारत का प्रमुख संस्थान है। इसके माध्यम से उन्होंने कैंसर के उपचार और अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा ट्रस्ट और परोपकारी कार्य रतन टाटा की परोपकारी दृष्टि टाटा ट्रस्ट के माध्यम से स्पष्ट रूप से झलकती है। टाटा ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों की सेवा करना और उन्हें बेहतर जीवन के अवसर प्रदान करना है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। रतन टाटा का मानना है कि किसी भी व्यवसाय का असली उद्देश्य समाज की सेवा करना होना चाहिए। उन्होंने बार बार कहा है कि कंपनी के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज की भलाई में निवेश किया जाना चाहिए। इसी दृष्टिकोण के साथ टाटा समूह का मुनाफा टाटा ट्रस्ट के माध्यम से परोपकारी कार्यों में लगाया जाता है। रतन टाटा को उनके नैतिक और नैतिक नेतृत्व के लिए व्यापक रूप से सराहा गया है। उन्होंने हमेशा व्यापारिक नैतिकता को प्राथमिकता दी है और किसी भी परिस्थिति में अनुचित लाभ कमाने के खिलाफ रहे हैं। रतन टाटा का मानना है कि किसी भी कंपनी की सफलता केवल उसके बाई की संपन्नता का उसके मुनाफे पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस बात पर भी निर्भर होनी चाहिए कि वह समाज में कितनी सकारात्मक भूमिका निभा रही है। उन्होंने 1951 में टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद कई कठिन निर्णय लिए, जो उनके नैतिक नेतृत्व का प्रमाण है। उन्होंने कई उन व्यापारों को बंद कर दिया जो नैतिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित नहीं थे, और वे हमेशा समाज और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहे। युवाओं के लिए प्रेरणा रतन टाटा न केवल उद्योगपतियों के लिए बल्कि भारत और दुनिया भर के युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। उनका सरल जीवन, प्रिय विनम्रता और उनकी समाज सेवा की भावना उन्हें एक आदर्श व्यक्ति बनाती है। वे हमेशा से मानते हैं कि व्यक्ति को कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए, कि उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। उनकी नेतृत्व शैली में नवाचार, दीर्घकालिक दृष्टिकोण और समाज के प्रति गहरी जिम्मेदारी का समावेश है। उन्होंने हमेशा युवाओं को प्रेरित किया है कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और नैतिक मूल्यों का पालन करें। रतन टाटा का भारत में योगदान बहुआयामी है। वे न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, बल्कि एक उत्कृष्ट परोपकारी और नैतिक नेता भी हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल व्यापारिक क्षेत्र में अद्वितीय सफलताएं हासिल की हैं, बल्कि समाज सेवा और परोपकार के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई है।